बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम सन 2023 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 6 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग उर्दू के एक अहम टॉपिक साबके और लाहके को डिस्कस करेंगे, जिससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा और हम साबके और लाहके को जानने के बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बीपीएससी के लिए और भी क्लासेस देखने के लिए प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी, उसे विजिट करें। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें। ये तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साबका यानी कि प्रीफिक्स कहते किसे हैं। तो दोस्तों ये जो साबका लफ्ज है ये अरबी जबान का लफ्ज है। साबके इसका जमा हो जाएगा, यानी कि साबके जमा है साबका की। अब साबका के माने क्या होता है? तो साबका के माने हैं वो अम्र जो पहले आए और किसी काम को अंजाम देने का जरिया बन जाए। किसी भी लफ्ज के पहले जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उस लफ्ज को ही हम लोग साबका यानी कि प्रीफिक्स कहते हैं। उर्दू जबान में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनके पहले आप साबका लगाकर उन्हें इसमें सिफत बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साबका की बात करें या फिर लाहका की बात करें तो इसका जब हम लोग किसी भी लफ्ज में एडिशन करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो हमेशा इसमें सिफत बन जाता है। जैसे मैं कहूँ अन क्या है? एक साबका है, इसमें आप मोल को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अनमोल बन जाएगा। अनमोल क्या है? इसमें सिफत है। इसी तरह अन को आप पढ़ में जोड़ दीजिए, अनपढ़ बन जाएगा। इसी तरह अन को जान में जोड़ दीजिए, अनजान बन जाएगा। अन को होनी में जोड़ दीजिए, अनहोनी बन जाएगा। तो ये सभी क्या है? जितने भी अल्फाज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी में अन जो साबका है उसका इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है अहल। इल्म में आप अहल को जोड़ दीजिए, अहले इल्म हो जाएगा। ठीक है। हुनर में आप जोड़ दीजिए अहल को, अहले हुनर हो जाएगा। वतन में अहल साबका जोड़ दीजिए, अहले वतन हो जाएगा। यानी कि आप अहल साबका को किसी भी लफ्ज में जोड़कर आप इसमें सिफत बना सकते हैं। तो साबका यानी कि प्रीफिक्स क्या होता है आपने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे लाहका यानी कि सफिक्स की। तो लाहका भी अरबी जबान का लफ्ज है। जिस तरह से साबका अरबी जबान का लफ्ज है उसी तरह लाहका भी अरबी जबान का ही लफ्ज है। इसके माने हैं अपने से पीछे वाली चीज से आकर मिलना। जी हाँ दोस्तों, जो लाहका है वो हमेशा किसी भी लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल होता है। लायके जमा है किसकी? लायका की। उर्दू में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनके आखिर में, जी हाँ दोस्तों, आखिर में लायका लगाकर उन्हें इसमें सिफत बना दिया गया। जैसे मैं कहूँ आरा। आरा क्या है? लायका है। आप इसका ये जो आरा बना है ये किससे बना है? आरास्तन मजदर से बना है, जिसके माने होते हैं संवारना। जैसे मैं कहूँ जहाँ एक लफ्ज है उसमें मैं लाहका लगा दूं, आरा बन जाएगा जहाँ आरा। अंजुमन में आरा लगा देंगे, अंजुमन आरा। सफ में आरा लगा देंगे, सफ आरा। इसी तरह बज़्म आरा, मार्का आरा, हंगामा आरा, आलम आरा वगैरह। ये सभी ऐसे अल्फाज है जिसमें कि लाहका का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों साबका और लायका क्या होता है हमने जान लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं जो कि राजस्थान टेट सन 2011 में पूछा गया है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज साबका के जिम्न में आता है। दोस्तों साबका के जिम्न में आने की बात करें तो साबका क्या होता है? साबका किसी भी लफ्ज के पहले लगता है और वो उसको इसमें सिफत बना देता है। मैं जानशीन की बात करूं, कम ज़र्फ की बात करूं, दगाबाज की बात करूं, तो इन तीनों में किस में साबका इस्तेमाल हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कम है ना वो साबका है जो कि ज़र्फ में मिल गया है और बन गया है कम ज़र्फ। इसी तरह कम अक्ल, कम वक्त, कम गो, कम सुखन, बहुत सारे अल्फाज कम साबका लगाकर बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है कि बिला शुबहा में बिला क्या है? दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बिला है वो शुबहा से पहले लगा हुआ है। तो जब भी किसी लफ्ज के पहले कोई भी लफ्ज या फिर लफ्ज का टुकड़ा लग जाए तो आपको फौरन ये पहचान लेना है कि वो साबका है। तो बिला शुबहा में जो बिला है वो क्या है? साबिका है।
अगला सवाल यह है कि साबिका किस जबान का लफ्ज है? तो मैंने अभी बताया था जो साबिका और लाहिका है दोनों क्या हैं, वो अरबी जबान के लफ्ज हैं। अब साबिके किसी लफ्ज में कहाँ आते हैं? तो जो साबिके यानी कि प्रीफिक्स होते हैं, प्री का मतलब पहले होता है, तो साबिके जो होते हैं वो किसी भी लफ्ज में कहाँ पे आते हैं? पहले आते हैं। अगला सवाल यह कि साबिके लगाकर ज्यादातर अल्फाज को क्या बनाया जाता है? आप अगर बात करें साबिका की तो किसी भी लफ्ज में हम साबिका को लगा देंगे तो वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा इसमें सिफत। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कम की, ठीक है, कम क्या है? साबिका है, इसको आप अक्ल में लगा दीजिए, कम अक्ल। कम अक्ल क्या है? इसमें सिफत है। इसी तरह कम ज़र्फ, कम वक्त, ये सभी क्या हो जाएंगे? इसमें सिफत हो जाएंगे। यानी कि आप साबिका की बात करें या फिर लायका की बात करें, दोनों को अगर आप किसी भी लफ्ज में जोड़ देते हैं तो वो हमेशा इसमें सिफत बनता है। अगला सवाल यह है कि बद चलन, बद किरदार, बद मिजाज, बदबू, यहाँ पे जो बद का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? तो देखिए सब में क्या है? बद जो है वो पहले, चलन से पहले बद, किरदार से पहले बद, मिजाज से पहले बद, सब में पहले इस्तेमाल हुआ है बद, तो बद का इस्तेमाल बतौरे साबका यहाँ पे हुआ है। अगला सवाल है कि बेवजह, बेकसूर, बेसलीका, बेबुनियाद, बेगर्ज में क्या लफ्ज बतौर साबका इस्तेमाल हुआ है? दोस्तों वजह में क्या लग गया है? शुरू में बे लग गया है। कसूर में शुरू में क्या लग गया है? बे लग गया है। सलीका के स्टार्टिंग में क्या लग गया है? बे लग गया है। तो यहाँ पे जो बे है वो किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? साबिका के रूप में। और पूछा जा रहा है कि बतौर साबिका यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है? तो बे बतौर साबिका इन सभी हुरूफ में इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल ये कि ताजवर, नामवर, ताकतवर में लाहिका बताइए। अब देखिए यहाँ पे वर लग रहा है सभी अल्फाज के आखिर में, तो जो आखिर में लगता है वो क्या होता है? वो सफिक्स यानी कि लाहिका होता है। तो यहाँ पे ताजवर में वर क्या है? लाहिका है। तो यहाँ पे लाहिका हमको बताना है तो पहला वाला ऑप्शन वर जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि साबिका और लाहिका में कौन सी हे आती? यहाँ पे साबिका की बात करें तो साबिका को जब आप लिखेंगे तो काफ के बाद ये क्या है? हे है, ठीक है। तो यही जो हे है वो कौन सी हे है? क्या ये हाय खफी है, हाय खती है, हाय मलफूजी है या फिर हाय मखलूत है? तो दोस्तों साबिका और लाहिका में जो हे इस्तेमाल की गई है वो हाय खफी है। अगला सवाल यह, अगला सवाल नहीं बल्कि यहीं पे हमारे सवालों का सिलसिला ख़त्म होता है।